हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में पूरे के पूरे मार्क्स अपने पॉकेट में कैसे डालने हैं। जस्ट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स और आपके पास सारे मार्क्स आ सकते हैं। यू कैन सॉल्व एवरीथिंग, बिलीव मी। जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में जो आपको पता होना चाहिए वो है रेशियो के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देन आइडेंटिटीज़ में ये 3 आइडेंटिटीज़ अगर आप बाय हार्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, देन बिलीव मी सारे के सारे सम्स आप कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। टीचर्स कहते हैं इसे बाय हार्ट करने के लिए, बट आई कैन गिव यू एन शॉर्ट ट्रिक जिससे आप ये जो फर्स्ट जो रेशियोज़ है इसे आप निकाल सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे बोला अभी वो है रेशियो के फॉर्मूलाज। ठीक है, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, राइट। और 10th में अब आपको इसके 3 और रेशियोज़ मतलब है, वो है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इसका रिलेशन क्या है, राइट। तो साइन थीटा इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोसेक थीटा, इसे ध्यान में रख लीजिए क्योंकि फॉर्मूलाज आगे के इस पे ही बेस्ड है। साइन थीटा कोसेक को रिलेटेड है, कॉस थीटा इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक थीटा एंड टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा को रिलेटेड है। मैंने 3 चीज़ें कही अभी। साइन थीटा जो है वो कोसेक को रिलेटेड है, कोसेक थीटा को, कॉस थीटा सेक थीटा को रिलेटेड है और टैन थीटा कॉट थीटा को रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कैसे रिलेटेड है इसके फॉर्मूलाज आगे हैं। तो साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, कॉस थीटा का, इसलिए मैंने इन्हें रिलेटेड कहा है। तो साइन थीटा जो भी ये सारे हैं ये सब रेसिप्रोकल से एक दूसरे के। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। अब रेसिप्रोकल का मतलब तो आपको पता ही होगा, जस्ट डायरेक्ट अपोजिट। इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर होगा 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर आएगा और ऊपर का नीचे जाएगा। देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। जैसे साइन थीटा इसको रेसिप्रोकल है वैसे कोसेक थीटा भी इसको रिलेटेड होगा, राइट, रेसिप्रोकल होगा। तो ऐसा बनेगा पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, एंड सेक थीटा इज 1 कॉस थीटा, ये बन गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। मैंने सेकेंड फॉर्मूला में आपको क्या बोला, कोसेक थीटा है वो इससे रिलेटेड है। अब जब रिलेटेड मैंने कह दिया ना तो 1 सेक थीटा लिख देना और सेक थीटा आएगा तो 1 कॉस थीटा। तो ये 3 अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आगे का भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जो टैन थीटा है वो किसको रिलेटेड था, कॉट थीटा को, राइट। तो टैन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, दैट मीन्स टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। इतना समझ गए। अब कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 टैन थीटा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। अगर टैन कॉट को रिलेटेड है तो कॉट टैन को रिलेटेड होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 फार्मूला आपको बिल्कुल समझ चुके होंगे आई होप। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में ये वाला फॉर्मूला तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो मैंने आपको बताया टैन किसको रिलेटेड है, कॉट थीटा को, तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। तो जो ये है टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा कैसा होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो बस इतने जो फॉर्मूलाज है, ये जितने भी फॉर्मूलाज है, अगर आप इसको एक बार जस्ट इसको समझ ले, इसको याद कर ले, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक बार ये याद हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ईजी हो जाएगी। तो जो ये रिलेशंस जो मैंने अभी आपको बताया ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, दैट मीन्स ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लें एंड देन हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है ये है आइडेंटिटीज़।
इसमें सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ है और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी है। इसे आप बाय हार्ट करो और देन जो आधा से ज़्यादा काम है ट्रिग्नोमेट्री का, ये इस पे ही बेस्ड है। इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब जो दूसरा जो सेकंड है, ये जो 2 है, ये आपसे अनफेमिलियर है, तो चलिए इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर को नहीं भूलना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे भी सेक है, यहाँ कोसेक है, तो किस में डालना है। तो जो tan है उसका रिलेशन आएगा सेक के साथ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो ये कॉट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें को दिखाई दे रहा है आपको, तो कोसेक में भी को है, तो आपको इससे समझ में आना चाहिए, जस्ट एक हिंट है ये, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो दूसरा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। जो तीसरा टॉपिक है, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो ये है, ये बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि अगर आप ये जो फर्स्ट वाला अगर आप बाय हार्ट कर लेते हैं देन आपको जो बाकी का जो है वो मतलब मिलते ही जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ अभी कि आपको इसे बाय हार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फर्स्ट अगर आपको मैं एक ट्रिक से बता दूँ तो बाकी का आप खुद ही निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस ट्रिक को अभी आपको बताती हूँ। तो ये मैंने आपको दूसरे पेज पे समझाने की कोशिश की है। ये रेशियोज़ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सेम है, राइट, बिल्कुल सेम है। मैं क्या आपको बता रही हूँ कि आप ना ऐसे लिखो 0 1 2 3 4, काउंटिंग आप 0 से स्टार्ट करो एंड 4 तक ख़त्म करो। 0 1 2 3 4, ठीक है। पूरे 5 जो ये एंगल्स है, एंगल के मतलब डिग्रीज़ है, और मैं इसको पहले कैसे लिखूँगी 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, राइट। अब मैं ना इसे 4 से डिवाइड करूँगी क्योंकि लास्ट का नंबर 4 है, तो मैं इससे इन सबको 4 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब 0 डिवाइडेड बाय 4 आपको एब्सोल्युटली पता है 0 ही आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 4 कुछ नहीं आता है, हो नहीं सकता है। 2 डिवाइड बाय 4 इज़ 1/2, राइट। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 4 वही होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखते जा रही हूँ। और जो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब मैं इनका रूट निकाल देती हूँ। रूट पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने काउंटिंग लिख दिया, फिर मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया और फिर मैंने रूट कर दिया। अब 0 का रूट क्या आता है 0। 1/4 का रूट कैसा आएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो ऐसा, ठीक है। ये वाला हम देखेंगे क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर चुका है अभी। 1 का रूट होगा 1 और 2 का रूट होगा √2, राइट। अब 3 का रूट क्या होगा √3 और 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और 1 का रूट तो आपको मैंने बताया 1 ही होगा। तो क्या अब आप देख सकते हैं कि साइन का और ये वाला बिल्कुल मैच हो रहा है। ये देखिए आ गया आपको एकदम सेम वैल्यूज़, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 मिल गया आपको ये। अब बस ये अगर आपको मिल गया है तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब आप ये रेशियोज़ लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जैसे आपको सीक्वेंस में बताया है। अब टैन का ऑपोजिट क्या था कॉट, कॉस का ऑपोजिट क्या था सेक, और साइन का ऑपोजिट क्या था कोसेक। ये सीक्वेंस याद रखकर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाला रेशियो बता दिया था। अब जो
अब हम कॉस का कैसे लिखेंगे? कॉस का हम इसका ना जो ये लास्ट का है उसको फर्स्ट लिखेंगे, जैसे 1√3/2, 1/√2, हाफ और 0। बस इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा लिख दिया, आपको कॉस का मिल गया। ठीक है, टैन का आपको कैसे मिलेगा? इसको आप डिवाइड करें, 0/1 क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 1/2 और √3/2, ये √2 कट हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 और 1/√2, √2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। √3/2 1/2, तो 2 कट हो गया तो √3 बचेगा। 1 का लिखना या ना लिखना एक बराबर होता है। ओके, 1/0, इसका आज तक कोई आंसर मिला ही नहीं है, इसलिए हम नॉन डिफाइंड लिखेंगे। अच्छा, अभी आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि 0/1 और 1/0 मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको नॉन डिफाइंड लिखना है? तो एक काम करो, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। अगर डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है? 1 2 3, तो वो आपको 0 लिखना है। ठीक है, अगर 1/0/1 होगा तो उसको आपको लिखना, नीचे 1 है और ऊपर 0 है तो आपको लिखना है 0 आंसर। और अगर नीचे आपको 0 मिल गया, दैट मीन्स होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, राइट? तो अगर आपको 0 मिल गया ना नीचे, मतलब आपको नेचुरल नंबर नहीं मिला, 0 मिला, तो आप लिखेंगे नॉन डिफाइंड। ठीक है, अब मुझे इनका भी वैल्यू मिल गया है। अब जो ये कॉट थीटा है, इसका मैं कैसे निकालूंगी? इसका अब मैं कॉट थीटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, तो मैं इसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगी। जैसे जो लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा, नॉन डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, मैंने इसके साथ भी ऐसे किया, इसके साथ भी ऐसे किया। आप देख रहे हैं मैं फर्स्ट वाला निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरा उसका मतलब लास्ट का फर्स्ट करके ऐसा लिख रही हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट लिख रही हूँ। और मैंने टैन थीटा का निकाला, अब मैं उसका कॉट थीटा का बिल्कुल उसका ऑपोजिट लिख रही हूँ। अब मैं सेक का निकालूंगी। अब सेक किसका ऑपोजिट था? कॉस का। तो मैं इसका ना रेसिप्रोकल लिख देती हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल, मैं डिवाइड नहीं करूँगी, मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूँगी। 1 के नीचे क्या होगा? 1, तो इसका उल्टा भी 1 ही होगा, तो 1 ही लिखेंगे आंसर। √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3, मैंने वही लिखा है। 1/√2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2/1, √2, मैंने क्या बोला था? 1 का लिखना या ना लिखना एक ही बराबर होता है। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल 1/2 क्या होगा? 2/1, 2 लिखा है मैंने। 0/1, अब कैसा इसका रेसिप्रोकल आएगा? 1/0, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, राइट? अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/0, 0 है, इसका मतलब नॉन डिफाइंड आएगा। अब मैंने इसका ढूंढ लिया है, तो नेक्स्ट वाला मुझे तो इसका ऑपोजिट ही लिखना है भाई। तो नॉन डिफाइंड 2, √2, √3/2, 1। तो मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी है जिसकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई बेट यू, अगर ये 3 टॉपिक्स आपने बाय हार्ट कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री विल बी वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड द होल मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सम्स कैसे सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर। थैंक यू वेरी मच।